H2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सबका आज फिर से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है क्लास 9 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हम बोलते हैं आज शायद बारिश हो, जैसे मौसम विभाग वाले कई बार अनुमान लगा देते हैं। क्या लगाते हैं वो लोग? अनुमान। तो कई बार उनके अनुमान सही भी जाते हैं, कई बार नहीं भी जाते हैं। तो अनुमान क्या है? चांस। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। सेकेंड वर्ड आगे हमारा चांस। वो संभावना बताते हैं कि आज तूफान आ सकता है, आज चक्रवात आ सकता है, आज बारिश हो सकती है। तीसरा वर्ड हो गया संभावना। राइट? सो ये सब प्रोबेबिलिटी ही है। प्रोबेबिलिटी मतलब आइदर हियर और आइदर देयर। मतलब देयर इज अ चांस कि आज ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है। लाइक मेरे चांसेस है कि आज मैं एग्जाम में पास हो सकती हूँ। सो देयर आर चांसेस, मतलब आई कैन फेल, आई कैन पास। बोथ आर द ऑप्शंस एंड हैविंग। सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना या चांस या अनुमान। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि प्रोबेबिलिटी वर्ड शुरू कहाँ से हुआ? ये गैम्बलिंग से शुरू हुआ। यस, गैम्बलिंग जिसे हम जुआ कहते हैं, ये बहुत ज्यादा खेला जाता है लास वेगास में। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में वेगास बोलते हैं। तो वहां पर एक गैम्बलर था। उस गैम्बलर ने सबसे पहले अपने डाइस, वहां पर डाइस गेम बहुत चलते हैं गैम्बलिंग में। तो डाइस गेम से उसे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, तो वो एक मैथमेटिशियन के पास गया। उस मैथमेटिशियन का नाम था ब्लेस पास्कल। और उस मैथमेटिशियन ने काफी इंटरेस्ट लिया उसकी प्रॉब्लम में, डाइस की जो सारी थी। और फिर ब्लेस पास्कल एक और मैथमेटिशियन के पास गया और पैरी डी फर्मेट। इन दोनों ने मिलके उसकी प्रॉब्लम्स को अपने अपने तरीके से सॉल्व करा। और वो सॉल्यूशंस, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कहलाए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। सो जैसे कि हमने देखा स्टार्ट ही गैम्बलिंग से हुआ था। सो प्रोबेबिलिटी में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो दो तीन टाइप्स के ही आते हैं। एक तो है डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड आते हैं कॉइंस के, और थर्ड आते हैं कार्ड्स के। राइट? सबसे ज्यादा इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे और ये कहाँ पर यूज में आती है। सो ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट भले गैम्बलिंग से हुई हो, लेकिन आज की तारीख में वेदर फोरकास्टिंग, मेडिकल साइंस और ऐसी कई और जगहों पे इसका यूज होता है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस करा, तो हम दो लोग जानते हैं कि कॉइन में ये हमारा कॉइन है, ये उसका हेड है, ये उसका टेल है। राइट? हेड को मैं एच से डिनोट कर रही हूँ और टेल को मैं टी से डिनोट कर रही हूँ। तो हेड और टेल दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें आ सकते हैं। तो अगर हम कॉइन उछालेंगे तो कोई एक भी ऑप्शन आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं P से, और ये अपने आप में एक इवेंट है। दिस इज वन इवेंट, दिस इज अनदर इवेंट। तो हम इवेंट के लिए शॉर्ट में लिखते हैं P। सो ये नोटेशन हम देते हैं प्रोबेबिलिटी को PE। PE सपोज अगर मैंने एक बार कॉइन उछाला तो क्या चांसेस है कि मेरे कॉइन में हेड आए? तो हेड एक ही बार आएगा। राइट? और टोटल नंबर ऑफ चांसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? तो आ सकते हैं 2, या तो हेड आ सकते हैं, क्या आ सकता है? दोनों मिला के 2 चांसेस। 1/2 मतलब 0.5, मतलब 50%। मतलब 50% चांसेस है मेरे पास कि अगर मैं कॉइन उछालूं तो उसमें हेड आए। सिमिलरली अगर टेल आने के चांसेस देखिए, ये हेड के लिए है, अब टेल के लिए है। अगेन PE। राइट? टेल कितनी बार आएगा अगर मैं कॉइन को उठाऊंगी? तो 1 बार। टोटल केसेस कितने हैं? 2। तो ये हो गया 0.5 या फिर 50%। सो अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के चांसेस भी 50% है और टेल आने के चांसेस भी 50%।
मैक्सिमम इट कैन बी 1 एंड मिनिमम इट कैन बी 0। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रहेगी और टोटल नंबर जितने भी केसेस बनते हैं उन सब का सब आता है 1। ये तो सिर्फ एक बार आउट ऑफ पॉइंट हमने टॉस किया है। सपोज हम और केसेस देखते हैं। हमने अभी एक केस देखा था कि हमने पॉइंट को एक बार टॉस किया है, अब हमने पॉइंट को 10 बार टॉस किया है, या फिर हमने 10 पॉइंट्स को एक साथ टॉस किया है। ये दो अलग अलग केसेस। फिलहाल हम इसमें जा रहे हैं कि हमने एक ही पॉइंट को 10 बार टॉस किया, 1 बार टॉस किया, सेकंड टाइम टॉस किया, थर्ड टाइम टॉस किया, और फिर देखा कि इसमें हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। सपोज वन टाइम हमने पॉइंट को टॉस करा तो हमारे पास हेड आया, तो यहाँ हेड लिख देंगे, 1 टाइम्स है। तो ऐसे 10 बार टॉस करने में हो सकता है मेरे पास 4 टाइम्स हेड है और 6 टाइम्स टेल है, राइट। आप लोग एक्टिविटी करके देखना, आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी। सो अगर इसकी वजह से पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? सो कितनी बार हेड आया? 4 टाइम्स। और हमने टोटल कितनी बार टॉस करा था पॉइंट को? 10 टाइम्स, राइट। तो ये यहां से आ गया 0.4 या फिर 40%, राइट। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स। और टोटल हमने कितनी बार पॉइंट टॉस किया था? 10 टाइम्स। तो ये हो गया 0.6 या फिर 60%, राइट। इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमने अभी देखा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। तो हम इसको 1 माइनस हेड कितनी बार आ गया? 0.4, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा 0.6 या 60% आंसर आता है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो केस से लेके या फिर 1 में से माइनस करके। हमारे पास एक चीज का प्रोबेबिलिटी है तो हम दूसरे के लिए 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल जाता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप लोग चाहे तो इसे आउटकम्स बोल सकते हैं, चाहे तो इसे केसेस बोल सकते हैं। Whatever you feel convenient, you can use it. तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकल आता है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं या फिर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कर करके निकाले गए। एक और एग्जांपल देते हैं। इसमें हमने कॉइन को 15 टाइम्स टॉस किया है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज टॉस्ड? 15 टाइम्स। लेकिन इस बार हमने इसमें एक और ट्विस्ट दे दिया है। अभी तक हम सिंगली इसको टॉस कर रहे थे, अब हमने 3 ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। और ग्रुप 1 में 15 बार टॉस किया गया है, ग्रुप 2 में 15 टाइम्स टॉस करा है और ग्रुप 3 में 15 टाइम्स टॉस करा है। सो ग्रुप 1 ने जब टॉस करा तो हम देखते हैं हेड कितनी बार आया। सपोज हेड आया इसमें 10 टाइम्स, तो टेल आएगा 5 टाइम्स, राइट। सेकंड ग्रुप ने जब टॉस करा तो हेड आया 8 टाइम्स, टेल आया 7 टाइम्स, राइट। इस ग्रुप ने टॉस करा तो हेड आया 9 टाइम्स और टेल आएगा 6 टाइम्स, राइट। तो अब इस केस में हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट। फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी क्या रहेगी? 10 अपॉन टोटल केसेस कितने हमारे? 15। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 5 अपॉन 15। लेकिन अगर हम क्यूमुलेट कर रहे हैं मतलब टोटल कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रुप में आने पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट में कितनी थी? 10, सेकंड में हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगा 18। और टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? इसके 15 थे और इसके 15 थे, तो 15 प्लस 15 ये हो गया 30। सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड में क्या रहेगी? क्यूमुलेटिव। पहले बार में कितना आया था? 5, दूसरे में 7। टोटल केसेस कितनी बार हमने टॉस करा? 15 बार। फर्स्ट टाइम हमने टॉस करा था 15 टाइम्स
टॉस करा था, तो ये आ जाएगा 12/30। थर्ड में क्यूमुलेटिव ले लेना, कितना आया टोटल हमारा 18 था और हमने टाइम और इसमें आया है। टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, पहले के थे 30 और उसमें 15 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 27/45 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 + 6/30 + 15, so it is 18/45, right? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तीनों केस की मिलाकर हमारी आती है, हेड्स की ये आती है 27/45 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स हमारी आती है 18/45। सो ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट? होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। कॉइन्स के केसेस हमने देखे हैं, कॉइन्स को हमने सिंगली टॉस करके देखा है, उसे ग्रुप्स में टॉस करके देख लिया है, कॉइन को एक बार टॉस करा है, कॉइन को कई बार टॉस करा है, वो सब केसेस देख लिए। अब नेक्स्ट जो इसमें एग्जांपल आता है वो आता है डाइस। यस, अगेन गैम्बलिंग, यस। सो डाइस हम जानते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर होता है और वी कैन से परफेक्ट क्यूब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और हर फेस पे एक नंबर होता है, ठीक है? उसके 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक नंबर होगा, 1 2 लेके 1 2 3 4 5 6, राइट? 1 2 3 4 5 and 6, राइट? सो अगर हम सिंपली एक बार हम डाइस को थ्रो करते हैं, राइट, तो चांसेस क्या है कि उस डाइस को थ्रो करने पर 1 आए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बार है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 1/6, राइट? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या है इसमें, वो भी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 क्या है, वो भी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या है, वो भी 1/6 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या है, वो भी 1/6 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 की क्या है 1/6, राइट? क्योंकि एक ही हम डाइस उछाल रहे हैं और उसमें एक ही बार चांस है कि इनमें से कोई सा नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ चांसेस या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, इन सब प्रोबेबिलिटीज को हम प्लस करते हैं, राइट? सो 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6, so it will be 6/6 means 1, or we can say 100%, or we can say 6 times 1/6, that's cut 6, it is 1, or 100%. So this is first way we can solve, this is second way to solve. तो डाइस में हम इक्वल केस देखते हैं। अभी हमने डाइस को सिर्फ सिंगली टॉस किया था, अब हम डाइस को सपोज 20 टाइम्स हम डाइस को टॉस कर रहे हैं। सो कितनी बार 1 आता है उसमें, कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 3 4 अप टू 6 कितनी बार आता है। सो ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसमें हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी करेंगे। लाइक जैसे कि हमने टॉस किया तो 1 आया 6 टाइम्स, 2 आया 4 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स, ये भी आया 3 टाइम्स, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। मतलब 20 टाइम्स अगर हमने डाइस को टॉस किया है तो 1 2 3 4 5 6 सारी की प्रोबेबिलिटीज हमारी ये रही। तो अब हमें अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 6 बार बनाया है और टोटल कितना हमने डाइस को टॉस किया था 20 टाइम्स। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या प्रोबेबल आउटकम्स या प्रोबेबल चांसेस व्हाटएवर वी कैन राइट, यू कैन से हियर अबाउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी। सो इसी फॉर्मूले को हम यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 is 4/20, probability of getting 3 is 2/20, probability of getting 4 is 3/20 again, probability of getting 5 is 3/20 again, and probability of getting 6 is 2/20, right? So ये हमारे probabilities आई है अलग अलग केस में 20 टाइम्स
एक केस और बनता है, वो आपको मैं बता दूंगा। लाइक जैसे कि हम देखते हैं, हमने अपने सिंगल कॉइन टॉस करा था, भले उसे कई बार टॉस करा हो या ग्रुप में टॉस करा हो। अगर हम 2 कॉइन के साथ उछालते तो क्या होता है, तो देखते हैं। सपोज 2 कॉइन हमने साथ में टॉस करा, तो उसमें क्या प्रोबेबल केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि फर्स्ट कॉइन पे आया हेड और सेकंड पे आया टेल। दूसरा केस बनता है कि फर्स्ट कॉइन पे भी हेड है, दूसरे कॉइन पे भी हेड है। तीसरा केस बनता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आए, दूसरे कॉइन पे हेड है। चौथा केस बनता है कि फर्स्ट कॉइन पे भी टेल आए, दूसरे कॉइन पे भी टेल आए। राइट, तो ये प्रोबेबल केसेस बनते हैं कि दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, या फिर एक पहले पर हेड है दूसरे पर टेल है, या फिर पहले पर टेल है दूसरे पर हेड है। ये और ये केस सेम नहीं है, क्योंकि कॉइन्स अलग अलग है। फर्स्ट वाले में मैंने फर्स्ट कॉइन की लोकेशन मार्क की है, सेकंड कॉइन पर सेकंड कॉइन की। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड पे टेल है, और इस केस में दिख रहा है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल है और सेकंड पे हेड है। तो ये दोनों केसेस सेम नहीं है। राइट, सो अब हम देखते हैं, अगर हमने 2 कॉइन्स अपने साथ में टॉस किए तब का है। 2 कॉइन्स tossed simultaneously, right? So अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं? इसमें क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, how many times 2 heads comes up? सेकेंड वन बनता है, how many times no head comes up? या फिर how many times 1 head comes up? या फिर how many times 2 tails comes up? या फिर how many times 1 tail comes up? या फिर how many times no tail comes up? राइट, तो इस तरह के 6 क्वेश्चन है टोटल जो इसमें बन सकते हैं। हम एक एक करके सारे ही देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 हमारे पास प्रोबेबल आउटकम्स है टोटल। राइट, 2 हेड्स कम्स अप, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, कितने ट्रायल्स करे थे हमने, 4 ट्रायल्स, और प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 1/4। राइट, अब नो हेड कम्स अप, मतलब किसी में भी हेड ना हो, तो सिर्फ यही एक केस है जिसमें कि एक भी हेड नहीं है। तो कितने केसेस हमारे, 4, और कितने जिसमें से आ रहा है 1। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई नो हेड कम्स अप की भी 1/4। 1 हेड कम्स अप जिसमें सिर्फ एक ही हेड है, 1 हेड इसमें है और इसमें है, कितने हो गए टोटल 2। इसमें है लेकिन इसमें दोनों हेड है, और हमसे पूछा है 1 हेड कम्स अप, तो 1 हेड सिर्फ इन दोनों में आ रहा है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, दैट इज 1/2। राइट, फिर अगला है 2 tails comes up। 2 tails comes up सिर्फ इसमें ही आ रहा है, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हमारा 1/4। सो देखिए 2 heads comes up और 2 tails comes up, दोनों के आंसर हमारे सेम रहेंगे। सिमिलरली नो हेड कम्स अप का आंसर अगर 1/4 है, तो नो टेल कम्स अप का आंसर भी 1/4 होगा। एक बार देख लेते हैं जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा, तो ये अकेला केस है जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी अगेन 1/4। तो हम देख सकते हैं कि नो टेल कम्स अप, नो हेड कम्स अप की प्रोबेबिलिटी सेम है। सो सिमिलरली 1 हेड कम्स अप की प्रोबेबिलिटी सिमिलर टू 1 टेल कम्स अप के बराबर है। 1 टेल हम देख लेते हैं, 1 टेल इस केस में है और इस केस में है। राइट, अगेन इट इज 2/4, कट करेंगे 1/2। सो दीस आर द पॉसिबल केसेस और पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हिच फॉर्म ड्यूरिंग 2 coins tossed। राइट, नाउ वी कैन डू अनदर थिंग। हमने अभी तक एक ही बार कॉइन को टॉस करा है, 2 कॉइन्स को। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि हम 2 कॉइन्स